हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलकेसर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हो। और आज की वीडियो में जो कुछ आप पढ़ने वाले हो वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि यहाँ हेडिंग में आपको देखो ऊपर एकदम मिल रहा है कि हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले एक वीडियो इसका बन चुका है नॉन फाइनाइट वर्ब का। और वर्ब लिखा होने से ये क्लियर हो जाता है कि ये वर्ब का ही पार्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं कि जब आपको मैंने वर्ब स्टार्ट किया था तो वहाँ बताया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला था फाइनाइट वर्ब, दूसरा एक्सिलरी वर्ब और तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब था। ये नॉन फाइनाइट वर्ब हेडिंग पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इससे पहले जो 2 वर्ब के प्रकार थे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, नॉन फाइनाइट नहीं, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो नॉन फाइनाइट तो अभी पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट का एक वीडियो हुआ है, अभी नॉन फाइनाइट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फाइनाइट वर्ब और एक्सिलरी वर्ब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने वर्ब को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ग्रामर की समझ लो नींव है, अगर आपको वर्ब नहीं आता तो आप ग्रामर में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमें इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ना है। आप देखो सामने लिखा हुआ है 2 नंबर पर ये है, इसका मतलब है पहले नंबर पे जो था वो कौन सा था? पार्टिसिपल था, और पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इन्फिनिटिव पढ़ना है। इन्फिनिटिव को मैंने यहाँ देखो पॉइंटों में, इन्फिनिटिव समझाने के लिए हमने इसको पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला पॉइंट है कि यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर बनाया जाता है। एग्जाम्पल से मैं साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा आपको। क्या लिखा हूँ? यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर बनाया जाता है। मतलब कोई भी या जिसके साथ भी इन्फिनिटिव बनता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है और उससे पहले टू लगा हुआ होगा। मतलब आप किसी भी क्रिया को देख लो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उससे पहले टू है, तो समझ जाना वो क्या है? इन्फिनिटिव है। ये पहला पॉइंट बताता है। जैसा यहाँ देखो, टू स्मोक इज हार्मफुल, यहाँ देख लो टू वर्क इज वर्शिप। ठीक, अभी इनको भी मैं समझाऊंगा आपको। तो देख लो, टू स्मोक, स्मोक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू लग गया, इसका मतलब ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या था? इसे वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि इनका रूप वर्ब का होता है और ये नाउन का कार्य करते हैं। उसे भी चलो देख लेते हैं। टू स्मोक, स्मोक मतलब धूम्रपान करना। वर्ब क्या है? बताया गया था, वर्ब इज एक्शन। वर्ब एक्शन है, क्रिया है ना। कोई गतिविधि पता चलती है अगर किसी वर्ड से, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो स्मोक धूम्रपान करना मतलब गतिविधि बताता है, अर्थात ये क्या है? वर्ब है। तो इसका रूप वर्ब का है, बट ये किसका काम कर रहा? सब्जेक्ट का काम कर रहा। टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना, है ना। इज हार्मफुल नुकसानदायक है। तो ये रूप क्रिया का है, लेकिन कार्य किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन बोलते हैं, क्योंकि नाउन की तरह दिख रहा है और जबकि बना किससे है? वर्ब से बना है। ठीक, तो वही यहाँ लिखा गया। तीसरा जो पॉइंट था, किसी उद्देश्य या फल को प्रकट करने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। अभी तो यहाँ 2 पहचान थी, अब बात आती है कि किसको इन्फिनिटिव में बदलते हैं। क्या सभी क्रिया, जितनी क्रियाएं हैं सबकी प्रथम अवस्था में टू जोड़कर हम बना देते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं, सभी क्रियाओं को नहीं बना सकते। तब किसको बनाएंगे? तो ये समझो जुगाड़ है आपके पास। जुगाड़ में तो फिलहाल इंडिया में है, और बुराई करना नहीं, जहाँ भी रहो मेरा एक ही उद्देश्य है, जहाँ भी रहो, जो भी करो, भले उसके अंदर बुराई हो, बुराई को छुपाने की कोशिश करो और अच्छाई को गाने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस बारे में, है ना, जुगाड़ के बारे में। तो फिलहाल ये है कि हम लोग अभी जुगाड़ जानते हैं, जुगाड़ बताते हैं। जुगाड़ है क्या? वास्तव में जुगाड़ है क्या? किसी भी कार्य को करने की या किसी भी बात को बताने की एक छोटी विधि ही जुगाड़ कहलाती है।
हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जुगाड़ का मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अद्भुत बातें हो गई, तो मेरे समझ से ऐसा अद्भुत कुछ नहीं होता है। जुगाड़ का मतलब वही है कि कोई चीज़ अगर लेंदी है, लंबा है, तो शॉर्टकट में कैसे पहुंच जाए। और आजकल रियल लाइफ में या आदमी हर कार्यों में इसका उपयोग करने लगा है, तो कहीं कहीं जुगाड़ नुकसानदायक भी हो जाता है। जैसे पढ़ाई में ही अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो कोई बात नहीं भैया, जुगाड़ आप देखो, परीक्षाएं पास कर जाओगे। फिर आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ना पढ़ो तब भी परीक्षा पास कर जाओगे। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, इसके बल पे, इस नॉलेज के बल पे, यहाँ से पढ़ करके जो आपको ज्ञान मिला है, इसके बल पे आप अपने लाइफ को सक्सेस करना चाहते हो, है ना, आपके पास कुछ गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, तो भैया नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज तब डीपली होनी ज़रूरी है। ऐसे ही पढ़ करके हम परीक्षा पास कर सकते हैं, बट नॉलेज नहीं ले सकते। और विदाउट नॉलेज हम जॉब नहीं पा सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपकी इच्छा है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो और क्या करते हो। ठीक, तो ये समझो जुगाड़ ही है, मतलब शॉर्टकट रूप है कि किसको हम बदलते हैं, तो किसी फल या उद्देश्य देने वाली क्रिया को ही बदलते हैं, जो क्रिया फल या उद्देश्य को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ उद्देश्य धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ एक उद्देश्य बताया गया है, एक फल है, रिजल्ट है कि भैया अगर धूम्रपान करोगे तो नुकसान करेगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा था कि जिन क्रियाओं का हिंदी अर्थ निकालने पर अंत में ना ने नहीं आता है, उसे इन्फिनिटिव में बदलते हैं। और सस्ता जुगाड़ हो गया। अगर आपको हिंदी निकालने आती है तो क्या देखना है कि अगर कोई क्रिया ऐसी है जिसका अर्थ निकालना है और ना ने नहीं आता, जैसे स्मोक, धूम्रपान, है ना, आ गया ना, इसका मतलब ही इसे इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं। और कुछ करना है ना इन्फिनिटिव में बदलने के लिए, उसकी फर्स्ट फॉर्म तलाशो, आगे टू लगा दो, तो वो ये किया गया है। ठीक, अब है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम किन किन दशाओं में करते हैं, इन्फिनिटिव कौन कौन सा काम करता है, ये हमको जानना है। तो इसमें से पहला है, बहुत सारे दशाएं हैं जहां यूज होते हैं, जिसमें से पहली दशा क्या है, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका आपने यहाँ भी एग्जाम्पल देखा था, टू स्मोक इज हार्मफुल, यहाँ भी है टू वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। ठीक, तो यहाँ टू वर्क, टू लग गया मतलब जीरेंड इन्फिनिटिव बन गया, वर्क के साथ है और स्टार्टिंग में लगा है, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का, तो ये हो गया वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा था इंट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब इसे आप ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हो। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये भैया आपको मैंने पढ़ाया था जब आप फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर फाइनाइट वर्ब के प्रकार में आपको मिला होगा। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो वहाँ जा कर के उसको देखो, क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो आई लाइक टू टॉक टू यू, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू टॉक माने बातें करना, टू यू माने आपसे, तो देखो टॉक बात करना, ठीक, इसके पहले टू लगा दिया और ये क्या कर रहा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ठीक, अगला है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मेरी आदत है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता, पूरक का काम करना, तो क्या यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब पूरक का काम कर रहा, पूरक का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ये भी पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। बट यहाँ देखो, अगर आपको ध्यान में तो समझने की कोशिश करो, माई हॉबी इज, मेरी आदत है, बात खत्म, यहीं छोड़ देंगे। अब पूरा नहीं हुआ, मेरी आदत है मतलब ऐसा लग रहा है मैं कुछ बोलना चाहता हूं, नहीं लग रहा, मेरी आदत है, क्या समझ में आ रहा कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। क्या मेरी आदत है से कंप्लीट सेंस मिलता है, नहीं मिलता है। तो अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए कौन आ गया, टू प्ले माने खेलना। अब आगे कुछ बोले या ना बोले, तो टू प्ले क्रिकेट, हॉकी खेलना, तो टू प्ले आया ना, ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव, और काम किसका किया, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक,
तो इसे क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री रूप हो गया इन्फिनिटिव का। अब अगला है एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण का भी काम करता है इन्फिनिटिव। जैसे आई हैव ए नंबर ऑफ बुक्स टू रीड, आई हैव ए नंबर, आई हैव मेरे पास है, नंबर ऑफ माने बहुत सारी, बुक माने किताबें, तो सेंस तो पूरा हो गया, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। अब किताबें किस पर्पज से रखी गई है, टू रीड, पढ़ने के लिए, मतलब किताबें सजाया, किताबों द्वारा अलमारी सजा लो, मतलब किताबों के बहुत सारे उपयोग हम लोग आजकल करते रहते हैं, बट किताबों का मेन उद्देश्य क्या है, उनसे पढ़ाई करना। तो किताबें किस उद्देश्य से रखी गई है, पढ़ने के लिए, तो ये क्या कर रहा, टू रीड किसको क्वालिफाई कर रहा, बुक को, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव आपको पढ़ा दिया मैंने, ठीक। तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं तो पीछे के वीडियो में देखना, उस वीडियो को जहां एडजेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है। तो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बना किससे, रीड वर्ब से बना है, तो ये क्या हो गया, टू लगा है आगे, इसका मतलब इन्फिनिटिव हो गया, तो इन्फिनिटिव एडजेक्टिव के रूप में हो गया। अब की बार इसे नोट कर लो, फिर अभी इन्फिनिटिव के एक यूज और है, और कुछ और जुगाड़ ही बोल दो, कुछ और जुगाड़ आपको बताता हूँ, उसको बताता हूँ। चलिए फिर इन्फिनिटिव का जो लास्ट उपयोग है वो है डमी सब्जेक्ट इट या एडवर्ब टू के साथ नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखो एक चीज क्लियर करने के लिए, मुझे यहाँ मैं लिख सकता था इट या एडवर्ब टू के साथ नेगेटिव सेंटेंस में, बट मैंने डमी सब्जेक्ट क्यों लिखा, इसके पीछे एक कारण है ना, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इट है उसे डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक। बस इस उद्देश्य से मैंने लिखा है। तो डमी सब्जेक्ट इट या एडवर्ब टू के साथ निगेटिव सेंटेंस में ये प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक हॉट मिल्क, इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है, फॉर मी माने मेरे लिए, टू टेक मतलब ग्रहण करना या पीना, हॉट मिल्क मतलब गर्म दूध। देखो ना नहीं है, इसमें नॉट शब्द नहीं है, नेवर नहीं है, मतलब नॉट जैसा कोई वर्ड, नॉट, नो, नेवर ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा है। तब आप कहोगे सर जी आपने तो कहा था नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो कहाँ है, तो ये भैया नेगेटिव ही है, दिख नहीं रहा आपको केवल। देखो इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है, फॉर मी माने मेरे लिए, टू टेक हॉट मिल्क कठिन, गर्म दूध पीना। क्या बोला, मेरे लिए गर्म दूध पीना कठिन है, मतलब कि ये गर्म दूध नहीं पी सकता, ठीक है। इसी प्रकार यहां सी इज टू पुअर, वह, ये हो गया इट का, ये एडवर्ब टू का देख लो, सी इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, टू पे हर फी, या ऐसा बोल दो कि वह अपनी फीस चुकता करने के लिए बहुत गरीब है। इसका मतलब है कि वह इतना गरीब है कि अपनी फीस चुकता नहीं कर सकती। ये बात अलग है कि इसमें शंकाएं आएंगी, तो शंका का लाभ भी मिलेगा, कभी ना कभी अवसर आने पे मिलता रहता है, बट ये है कि प्रेजेंटली हम लोग निगेटिव सेंस ही रखते हैं। अब कोई जैसे इसमें लॉजिक कर ले, क्या लॉजिक कर ले कि सर ये कहा ना कि गर्म दूध मेरे लिए पीना मुश्किल है, कठिन है, ये तो नहीं कह रहा कि हम नहीं पी सकते, ठीक। तो यहां बताए, इसीलिए बताया इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक हॉट मिल्क, इट इज टू पुअर टू पे हर फीस, इतना ज्यादा बता दिया है कि इतना ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव के चांस ज्यादा है, इसलिए नेगेटिविटी बोली गई, ठीक है। तो इसे नेगेटिव ही माना जाता है। तो आप भी दिमाग में रखो कि नेगेटिव सेंस ही है, और नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में क्या होगा, इट या एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब फिर से, अभी आज जुगाड़ की बात चल चुकी है, तो दो जुगाड़ यहाँ नीचे हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं जो बहुत प्रचलित हैं या जिनका हम लोग अधिकतर उपयोग करते हैं, ऐसे कुछ क्रियाओं को मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे इतनी सारी क्रियाएं, सबको तो लिखा नहीं जा सकता, लेकिन अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं उनको मैंने लिखा है। उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको आप इन्फिनिटिव में बदल सकते हो, कितने ऐसे हैं जिनको इन्फिनिटिव में नहीं बदल सकते, तो उनके कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये सामने आपके हैं।
तो इन्हें आपको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फिनिटिव समाप्त हो गया। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब था वो 3 प्रकार का था, जिसमें से पहला पार्टिसिपल था, दूसरा इन्फिनिटिव था और तीसरा जीरेंड था। अब हम लोगों को जीरेंड पढ़ना है। चलिए अब वर्ब के सबसे लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं, जिसका नाम जीरेंड है। हर तरह से लास्ट पार्ट है। अगर आप नॉन फाइनाइट का देखोगे तो नॉन फाइनाइट में भी तीसरे नंबर पे आता है, लास्ट है। और अगर आप ओवरऑल वर्ब को देखोगे तब भी अब इसके बाद वर्ब नहीं पढ़ना हम लोगों को, ये समाप्ति है। तो यहाँ भी देखो, मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट करके समझाने की कोशिश की है। क्या है, जीरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। जो जीरेंड है ना, ये इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल से मिलजुल कर कुछ उससे ले लिया, कुछ इससे ले लिया, एकदम समझो भारत के संविधान की तरह है। भारत का संविधान पता है आपको कि जो भारत का संविधान है ना, तो संविधान निर्माता, अब सोशल साइंस के बारे में इतना डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि संविधान निर्माता कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कोई कहता नहीं ये संविधान निर्माता नहीं थे, संविधान निर्माता की एक टीम थी, उसके हेड थे। तो आप जो भी मानते हो वो मानो, मुझे सिर्फ इतना जानना भारतीय संविधान से, ठीक। और इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो भारतीय संविधान के बारे में एक चीज़ सुन रखा हमने, क्या सुन रखा है कि जो भारतीय संविधान है ना, वो अलग अलग देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो उन्हें लगा कि ये इस संविधान का अच्छा है, उसको उन्होंने लिया और भारत में रख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप भारत के संविधान को गौर से देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे, तो आपको लगभग पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनके जितने संविधान हैं, लगभग अधिकतर देशों के संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो समझ लो ये जो जीरेंड है वो भारत का संविधान है। अगर आप जीरेंड को पढ़ते हो तो आप समझो कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी जानकारी मिल जाएगी और इन्फिनिटिव की भी। अगर आप को जीरेंड पढ़ना है और इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल की जानकारी नहीं है तो भैया पहले उनको पढ़ो। अगर उनको पढ़ लिए ना तो जीरेंड समझो आपको वैसे ही आ गया, उनको नहीं पढ़े तो जीरेंड नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जैसे पहला ही देख लो, बताया कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, जिस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल था क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया गया था, वैसे ये भी बनाया जाता है। दूसरा, जीरेंड इन्फिनिटिव की तरह वर्ब तथा नाउन दोनों के लक्षण रखता है, अतः इसे भी वर्बल नाउन कहा जाता है। जैसे भी आपने देखा था इन्फिनिटिव में, इन्फिनिटिव भी क्या करता है, वर्ब से बनता है, नाउन का कार्य करता है, इसलिए उसे वर्बल नाउन कहे थे। ये भी वही काम करता है। एग्जाम्पल से देखो, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक, अब देखो बना किससे है, वर्ब से, काम किसका कर रहा है, नाउन का, तो ये वर्बल नाउन हो गया। ठीक, अब जीरेंड और इन्फिनिटिव में अंतर क्या है, पहले तो बात ये आएगी कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो जीरेंड और इन्फिनिटिव में अंतर को समझाने के लिए देखो यहाँ पर मैंने सीधा छोटा हो जाए, छोटे में आपको बड़ी बात समझा लूं, क्योंकि इन्फिनिटिव पीछे पढ़ाया जा चुका है, इसलिए छोटे में मैंने क्या किया, सिर्फ 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप देखो यहाँ क्या कह रहा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना सो अच्छा व्यायाम है। यहाँ टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ भी हम यही बोलेंगे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसका मतलब है कि जो अर्थ जीरेंड देता है वही अर्थ इन्फिनिटिव देता है, मतलब इनके अर्थ में कोई फर्क नहीं है। ठीक, कार्य में भी फर्क नहीं है, ये भी वर्ब से बनता है, नाउन का कार्य करता है, ये भी वर्ब से बनता है, नाउन का कार्य करता है। तो फर्क किस में है, फर्क सिर्फ एक है कि ये क्रिया में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है और ये क्रिया से पहले टू जोड़कर बनाया जाता है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे जीरेंड और इन्फिनिटिव में क्या अंतर है तो मुझे लगता है आप बता लोगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बताना है आपको कि जो जीरेंड है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। अब आईएनजी जोड़ने का तरीका अगर पता है किसी को तो उसे पता चलेगा कि जो आईएनजी है वो बाद में ही जोड़ी जाती है, आगे नहीं जोड़ी जाती।
और टू आगे जोड़ा जाता है, बाद में नहीं जोड़ा जाता। तो अगर आईएनजी जुड़ा है क्रिया की प्रथम अवस्था में तो वो जीरंड है, और अगर क्रिया की प्रथम अवस्था में टू जुड़ा है तो वो इन्फिनिटिव है। बाकी और किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं जीरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। वर्बल नाउन के कारण हमने क्या किया, जीरंड और इन्फिनिटिव में अंतर देखा। अब चूंकि ये आईएनजी से बना है तो जीरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया, बड़ा लंबा नहीं खींचा, एक लाइन में लिखा। तुरंत फिर से एग्जाम्पल पे कि जीरंड नाउन की तरह कार्य करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। भैया इतना ही फर्क है कि जीरंड नाउन की तरह काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है रीडिंग इज ए गुड हैबिट, ये जीरंड हो गया। पढ़ना अच्छी आदत है। यहाँ क्या बताया, रीडिंग ए बुक ही फेल एस्लीप, किताब को पढ़ते ही वह गहरी नींद में सो गया। तो यहाँ विशेषण का काम हुआ है और यहाँ जीरंड का। चलिए तो फिर अब वर्ब में जीरंड का वर्ब समाप्ति की तरफ है, लगभग समाप्त हो चुका है, इतना ही रह गया है। और उतने में क्या है, यूज ऑफ जीरंड रह गया है। तो यूज ऑफ जीरंड आप देख लो, समझ लो कैसे करते हैं। पहला है सब्जेक्ट का रूप में इसका उपयोग होगा, जैसे सीइंग इज इसेंशियल, स्लीपिंग इज इसेंशियल, सोना आवश्यक है। सही बात, सबको पता है। तो यहाँ देख लो, स्लीप वर्ब है, आईएनजी लगा है ना, और नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पर है। वर्बल नाउन तो ये हर जगह रहेगा, ये पता है, लेकिन यहाँ वर्बल नाउन होने के बाद ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट का रूप हो गया इसका। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, रीडिंग तो यहाँ रीड है, आईएनजी से बना है, और क्या है, आई के ऑब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे राम एंजॉयड ईटिंग, राम खाना पसंद करता है। फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में देखो, दो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और सिंपली ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ देख लो वाक्य, प्लीज इन्फॉर्म बिफोर कमिंग, कृपया आने से पहले सूचना दीजिए। तो बिफोर प्रीपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में कमिंग लगा दिया। और क्या था, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है या देखना ही विश्वास करना है। शायद इस एग्जाम्पल से बात क्लियर ना हो, इसलिए इसमें मैंने दो लिख दिया है। वन ऑफ हिज हैबिट, उसकी एक आदत है। ये क्लियर हुआ ना कि यहाँ तक बात पूरी हो जा रही है, मतलब यहाँ तक बात पूरी है लेकिन इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है। जिसके लिए देखो क्या है, बाइटिंग हिज नेल, बाइटिंग लगा दिया, वर्ब है बिट, उसमें आईएनजी लगा दिया, बाइटिंग, तो क्या हो गया, जीरंड बन गया। ठीक, तो पूरक का काम कर दिया। फिर प्रोहाइबेशन, निषेध के रूप में, निषेध के रूप में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, लिखा हुआ मिलता है। नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर सकते, जैसे क्लासरूम में आप हो या डॉक्टर के यहाँ हो तो बताते हैं शोर नहीं कर सकते, प्लीज कीप साइलेंस, या नॉट टॉकिंग जैसा दिख जाएगा। नो स्मोकिंग, ऐसा हर जगह लगभग दिखता ही है, नो स्मोकिंग लिखा हुआ। नो पार्किंग, अगर आप देखो हर जगह पार्क करने के लिए नहीं होती है, जहाँ रहती है वहाँ पार्किंग लिखा रहता है, जहाँ नहीं पार्क कर सकते आप गाड़ियों को तो वहाँ नो पार्किंग लिखा रहता है। तो निषेध के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते नहीं, करते हैं, जीरंड का उपयोग करते हैं। अब यहाँ कुछ नोट्स है, जैसे गो तथा कम के बाद जो क्रिया शारीरिक क्रिया प्रकट करती हो उसके बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, फॉर एक्सरसाइजिंग। अब एक्सरसाइज क्या है, क्या है भैया एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि बताता है। तो अगर गो और कम के बाद कोई क्रिया ऐसी आती है जो शारीरिक गतिविधि बताती है तो उसको आप क्या कर सकते हो, जीरंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको जीरंड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, अगला नोट है, टू को छोड़कर शेष सभी प्रीपोजिशन के साथ जीरंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर टू है तो उसके साथ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो स्पेशली इन्फिनिटिव के लिए आता है। टू के अलावा अगर कोई भी प्रीपोजिशन है तो उसके साथ आप जीरंड का उपयोग कर सकते हो, जैसा कि यहाँ बिफोर के साथ किया भी गया है। ठीक, तो अब आप
का ये वर्ब का जो लास्ट टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। अब हमारी अगली वीडियो जो भी होगी वो किसी नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, तो आप इसे नोट कर लो फिर।